सद्दाम के पैदा होने के बाद उसकी मदर जैसे तैसे करके काफी चीजें मैनेज करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी और सिंगल मदर थी तो मैनेज नहीं हो रही थी उनसे चीजें। तो फिर इन सारी चीजों की वजह से वो ईयर 1940 में सद्दाम को उसके मामा जो कि बगदाद में रहते थे वहां भेज देती हैं, और भेजने के कुछ टाइम बाद खुद एक इब्राहिम हसन नाम का आदमी था, उससे दूसरी शादी कर लेती है। तो अब यहां से 3 साल का सद्दाम अपने मामा खैरल्ला तल्फा जो कि इराक की आर्मी में एम्प्लॉयड थे उनके पास बगदाद में पहुंच जाता है। अब सद्दाम यहां पे पहुंच तो गया था, लेकिन सद्दाम के अपने मामा के पास पहुंचने के कुछ ही महीने बाद एक और दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि इस टाइम पे इराक के अंदर हैशमाइट डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन ये कहने के लिए थी, लेकिन एक्चुअल में इराक की मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो सब ब्रिटिशर्स के हिसाब से कंट्रोल होते थे। हैशमाइट डायनेस्टी बस एक पपेट गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इनकी वजह से इराक आर्मी के अंदर कुछ टॉप रैंक के आर्मी ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही गुस्सा थे इराक की इस पपेट गवर्नमेंट से। तो वो क्या करते हैं, इस पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रुप बना लेते हैं गोल्डन स्क्वायर नाम से, और इस ग्रुप को सद्दाम के मामा भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जिस टाइम पे सद्दाम अपने मामा के पास पहुंचा था उसी टाइम पे ये जो इराक के जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था गोल्डन स्क्वायर से, जिसमें सद्दाम के मामा भी थे, ये लोग अप्रैल 1941 में इराक की गवर्नमेंट पे हमला करके तख्ता पलट कर देते हैं और हैशमाइट रूलर्स को हटा देते हैं। लेकिन ये चीज काम करती नहीं है, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही मई 1941 में ब्रिटिशर्स वापस हमला करते हैं और इन सारे ऑफिसर्स को जेल में उठा के डाल देते हैं, और जो पुराने रूलर्स की गवर्नमेंट थी उनको वापस स्टैब्लिश कर देते हैं। तो इसी टाइम पे सद्दाम के मामा भी जेल चले गए थे, और इसी वजह से सद्दाम की मदर जो दूसरी शादी कर चुकी थी वो सद्दाम को वापस अपने पास बुला लेती हैं, और सद्दाम वापस टिकरित पहुंच के अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहने लगता है। लेकिन सद्दाम का जो स्टेप फादर था वो सद्दाम को बहुत ज्यादा मारता था, खाने को नहीं देता था, पढ़ने की बजाय पैसा कमा के लाने को बोलता